लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से हो रही थी। फेरों से पहले दूल्हे ने ऐसा सच बताया कि सब हैरान रह गए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी भारत देश में रहते हैं, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब करें, हमें ये पता चलेगा कि आप भी भारत देश से प्यार करते हैं। रिया दुल्हन के जोड़े में सजी हुई आईने के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ मजबूरी दिखाई दे रही थी। बाहर बैंड बाजे की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर था। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर आदमी महेंद्र सिंह से हो रही थी, जिसकी उम्र लगभग 60 साल थी। रिया सिर्फ 22 साल की थी। उसके पिता गरीब किसान थे। घर पर कर्ज इतना बढ़ चुका था कि बैंक वाले रोज दरवाजे पर आ जाते थे। तभी महेंद्र सिंह ने मदद का हाथ बढ़ाया था। मैं सारा कर्ज चुका दूंगा, बस अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। गरीबी के आगे रिया के पिता मजबूर हो गए। रिया ने बहुत रोकर कहा था, पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन पिता की आंखों में आंसू थे। बेटी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और आज वही दिन आ चुका था। बारात आलीशान थी। गांव के लोग बस यही बातें कर रहे थे, देखो किस्मत, गरीब की बेटी सीधे हवेली में जाएगी। लेकिन कोई रिया के दिल का दर्द नहीं समझ रहा था। मंडप सज चुका था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। महेंद्र सिंह शेरवानी पहनकर मंडप में बैठे थे। उनके सफेद बाल और झुर्रियों वाला चेहरा देखकर रिया का दिल कांप रहा था। फेरे शुरू होने ही वाले थे, तभी अचानक महेंद्र सिंह खड़े हो गए। उन्होंने जोर से कहा, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा मंडप सन रह गया। रिया के पिता घबरा गए। क्या हुआ महेंद्र जी? महेंद्र सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं आज एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सब मुझसे नफरत करेंगे। पूरा गांव चुप था। महेंद्र सिंह ने रिया की तरफ देखा और बोले, रिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। रिया हैरानी से उन्हें देखने लगी। महेंद्र सिंह ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में एक औरत थी और उसकी गोद में एक छोटी बच्ची। महेंद्र सिंह रो पड़े। 20 साल पहले मैंने अपने प्यार और पैसे के घमंड में एक बहुत बड़ा पाप किया था। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। मैंने एक गरीब लड़की से प्यार किया था। वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने उस रिश्ते को ठुकरा दिया। उन्होंने कांपते हाथों से तस्वीर रिया के पिता को दी। वो लड़की रिया की माँ थी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? महेंद्र सिंह बोले, रिया, तुम मेरी बेटी हो। पूरा मंडप दंग रह गया। रिया की माँ की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। उसने मरने से पहले महेंद्र सिंह को एक चिट्ठी भेजी थी, लेकिन वो चिट्ठी उन्हें अब जाकर मिली थी। उस चिट्ठी में लिखा था, रिया तुम्हारी बेटी है, अगर हो सके तो उसे एक अच्छा जीवन देना। महेंद्र सिंह फूट फूट कर रो पड़े। जब मैंने रिया की तस्वीर देखी तो मुझे उसकी माँ की आंखें दिखाई दी। मैंने जांच करवाई और सच जानकर मेरी दुनिया हिल गई। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। महेंद्र सिंह उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारा पिता कहलाने के लायक नहीं हूँ। पूरा गांव स्तब्ध था। रिया कुछ देर तक चुप रही, फिर अचानक रोते हुए महेंद्र सिंह के गले लग गई। पापा। ये सुनते ही मंडप में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। उस दिन शादी नहीं हुई, लेकिन एक बिछड़ा हुआ रिश्ता जरूर जुड़ गया। रिया ने पहली बार पापा कहकर महेंद्र सिंह को गले लगाया था, लेकिन उस खुशी के पीछे सालों का दर्द छिपा था। पूरा गांव अब अलग अलग बातें कर रहा था। इतने साल तक अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया। भगवान ऐसा बाप किसी को न दे। रिया के पिता समान रामलाल चुपचाप एक कोने में खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने ही रिया को पाल पोस कर बड़ा किया था। महेंद्र सिंह धीरे धीरे उनके पास आए। रामलाल, मैंने तुमसे तुम्हारी बेटी छीनने की कोशिश की, मुझे माफ कर दो। रामलाल ने भारी आवाज में कहा, रिया मेरी बेटी थी, है और हमेशा रहेगी, लेकिन आज उसे उसका असली पिता मिल गया, यही बहुत है। महेंद्र सिंह रो पड़े। उसी रात महेंद्र सिंह रिया और उसके परिवार को अपनी हवेली ले आए। इतनी बड़ी हवेली देखकर रिया हैरान थी। नौकर चाकर, बड़ी बड़ी दीवारें, महंगी गाड़ियां, सब कुछ था वहां, लेकिन उस घर में अपनापन नहीं था। महेंद्र सिंह के 2 बेटे थे, विक्रम और करण। दोनों अपने पिता की दौलत पर ऐश करते थे। जब उन्हें पता चला कि रिया उनके पिता की बेटी है, तो दोनों के चेहरे उतर गए। विक्रम गुस्से में बोला, पापा, ये लड़की अचानक कहां से आ गई? महेंद्र सिंह ने सख्त आवाज में कहा, ये तुम्हारी बहन है। करण हंस पड़ा। बहन या प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने वाली नई वारिस? रिया ये सुनकर चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में उसे अपनाना इतना आसान नहीं होगा। अगले दिन महेंद्र सिंह ने पूरे परिवार को बुलाया। उन्होंने सबके सामने कहा,
आज से रिया भी इस घर और मेरी संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार होगी। ये सुनते ही विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हम ऐसा नहीं होने देंगे। महेंद्र सिंह गर्जे, ये मेरा फैसला है। उस रात हवेली में तूफान आ गया। विक्रम और करण अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। विक्रम बोला, अगर ये लड़की यहाँ रही तो आधी दौलत इसकी हो जाएगी। करण ने धीरे से कहा, तो फिर इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। उधर रिया अपनी माँ की पुरानी तस्वीर हाथ में लेकर रो रही थी। तभी उसे अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी उसकी माँ की थी। कांपते हाथों से उसने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर कभी रिया अपने असली पिता तक पहुंचे तो उसे हवेली के पीछे वाले बंद कमरे के बारे में जरूर बताना। रिया चौंक गई। बंद कमरा? उसने आगे बढ़ा। उस कमरे में एक ऐसा राज छिपा है जो महेंद्र सिंह की पूरी दुनिया बदल देगा। रिया के हाथ कांपने लगे। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। रिया ने जल्दी से डायरी छिपा दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने विक्रम खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से बोला, सुनो रिया, जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। रिया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? विक्रम उसके करीब आया और धीमी आवाज में बोला, तुम नहीं जानती इस हवेली में क्या क्या छिपा है। जितना दिखता है सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इतना कहकर वो चला गया। रिया पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, बंद कमरा, बड़ा राज। अगली सुबह हवेली में अजीब सन्नाटा था। महेंद्र सिंह किसी जरूरी काम से शहर गए हुए थे। विक्रम और करण भी घर पर नहीं थे। रिया ने मौका अच्छा समझा। वो धीरे धीरे हवेली के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ी। वहां कम लोग जाते थे। दीवारों पर धूल जमी थी और माहौल डरावना लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर बड़ा सा ताला लगा था। यही होगा वो कमरा। रिया ने आसपास देखा। तभी उसे खिड़की के पास एक पुरानी चाबी रखी दिखाई दी। कांपते हाथों से उसने ताला खोला। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर पूरा कमरा धूल से भरा था। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे, लेकिन अचानक रिया की नजर एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। उस तस्वीर में उसकी माँ थी और उसके साथ खड़ा था महेंद्र सिंह का छोटा भाई सुरेश। रिया हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि तुम्हारी माँ महेंद्र सिंह से नहीं, सुरेश से प्यार करती थी। रिया घबराकर पीछे मुड़ी। तुम ये क्या कह रही हो? शांता धीरे धीरे अंदर आई। बिटिया, सालों से इस हवेली में बहुत बड़ा झूठ छिपा है। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शांता ने कांपती आवाज में कहा, तुम महेंद्र सिंह की नहीं, सुरेश बाबू की बेटी हो। रिया के हाथ से तस्वीर गिर गई। नहीं, ये झूठ है। शांता रो पड़ी। सच यही है बिटिया। तुम्हारी माँ और सुरेश बाबू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन महेंद्र सिंह को तुम्हारी माँ पसंद आ गई थी। रिया स्तब्ध खड़ी थी। फिर क्या हुआ? शांता बोली, महेंद्र सिंह ने गुस्से और जलन में अपने ही भाई को घर से निकाल दिया। कुछ महीनों बाद सुरेश बाबू की सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तो महेंद्र सिंह ने मुझसे झूठ क्यों बोला? शांता ने कहा, क्योंकि उन्हें डर था, अगर सच सामने आया तो तुम उनसे नफरत करने लगोगी। रिया जमीन पर बैठ गई। जिस इंसान को उसने पहली बार पापा कहा था, वो फिर से उससे दूर होता जा रहा था। तभी अचानक बाहर तेज आवाज आई। किसी ने गुस्से में दरवाजा खोला। वो महेंद्र सिंह थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने रिया को देखा और समझ गए कि अब सारा सच उसके सामने आ चुका है। महेंद्र सिंह टूटे हुए स्वर में बोले, हाँ रिया, मैंने तुमसे झूठ कहा था, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी वजह थी जिसे सुनकर शायद तुम मुझे माफ कर दो। रिया की आंखें गुस्से और आंसुओं से भरी हुई थी। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि आप मेरे पिता हैं? महेंद्र सिंह धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी आवाज कांप रही थी। क्योंकि मैं अपने भाई सुरेश का गुनहगार हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। महेंद्र सिंह ने दीवार पर लगी सुरेश की तस्वीर को देखा और बोले, सुरेश मुझसे छोटा था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। घर के सारे लोग उससे प्यार करते थे, और जब उसे तुम्हारी माँ से प्यार हुआ तो मैं जलने लगा। रिया चुपचाप सुन रही थी। मैंने पहली बार किसी लड़की को चाहा था, लेकिन वो मुझे नहीं, सुरेश को चाहती थी। मेरे अंदर का घमंड हार बर्दाश्त नहीं कर पाया। महेंद्र सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सुरेश को घर से निकाल दिया और तुम्हारी माँ को भी धमकाया। रिया ने गुस्से में कहा, आपने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। महेंद्र सिंह सिर झुकाकर बोले, हाँ, और भगवान ने मुझे उसकी सजा भी दी। उन्होंने कांपते हाथों से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये सुरेश की आखिरी चिट्ठी है। रिया ने लिफाफा खोला। उसमें लिखा था,
भैया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी और उसकी माँ का ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरी गलतियों की सजा उन्हें मिले। रिया की आंखें भर आईं। महेंद्र सिंह बोले, सुरेश की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। रिया चौंक गई। क्या मतलब? महेंद्र सिंह ने भारी आवाज में कहा, उस रात सुरेश मुझसे मिलने हवेली आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। रिया डर गई। तो क्या किसी ने? महेंद्र सिंह दर्द से बोले, हाँ, और वो इंसान आज भी इस हवेली में मौजूद है। अचानक कमरे के बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सब लोग बाहर भागे। सीढ़ियों के पास करण खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। महेंद्र सिंह गुस्से में चिल्लाए, करण, तू यहाँ क्या कर रहा था? करण घबराने लगा। मैं बस। तभी शांता चिल्लाई, मालिक, मैंने उस रात इसे सुरेश बाबू की गाड़ी के पास देखा था। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा।